यहाँ तक हो गया था शायद, यहाँ तक हुआ था। ये भी हो गया था। ये भी हुआ था। हमको नहीं लग रहा है यहाँ तक हुआ था ना। जो बोले थे 6 बजे हाँ ठीक। पीछे वाला समझ गए थे, ज़्यादा पीछे वो रिपीट कर लेते हैं 5 मिनट। स्टार्टिंग में सबसे पहला आपातकाल था। ये आपातकाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपातकाल लागू क्यों हुआ था, कब लागू हुआ था, 25/2/1975 कितना बजे। 6 बजे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। क्यों लागू किया गया था आपातकाल, क्यों लागू हुआ था आपातकाल। और कृषि का नाम, मतलब कृषि का उत्पादन नाम, और गुजरात के गुजरात में छात्र आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन, और फिर रेलवे हड़ताल। जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़े थे। वो क्या थे, बिहार आंदोलन में बोला था तो उसमें छात्रों को सहयोग दिए थे जयप्रकाश नारायण। और ये 7 बात याद है संपूर्ण क्रांति में, याद है ना। क्या? ये संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल है, लिखे थे। और आपातकाल का अर्थ, कि क्या आपातकाल का अर्थ होता है, जिसे एक शासन द्वारा या एक व्यक्ति के इच्छा अनुसार चलाया जाए। ठीक है, ये भी तो बात हो गया था। बिहार आंदोलन यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ देखिए, जब आपातकाल लागू हुआ था तो क्या परिणाम रहा। सबसे पहला, आपातकाल के दौरान लोगों पर बहुत से अत्याचार हुए थे। दंगा उंगा हुआ था कि लोगों को तो घर से निकलने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग निकलते थे तो उन पर लाठी बरसाया जाता था पुलिस के द्वारा। तो वही बहुत अत्याचार हुए। लोगों की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, मतलब आज़ादी को छीन लिया गया कि आप घर में रहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकते। मतलब कोई भी लोग या कोई भी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता। इस कारण लोगों में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ। यही कारण था कि जब आगे का चुनाव हुआ था 77 में, 87 में, तो उसमें क्या है, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा कि ना लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला और ना जो दूसरा पार्टी था उनको बोलने का मौका मिला आपातकाल के खिलाफ। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। मतलब एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था 20 सूत्री, इंदिरा गांधी ने चलाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को हार का ही सामना करना पड़ा, वो जीते नहीं। आपातकाल के परिणाम स्वरूप 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना। ठीक है, ये जो 1977 में चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी कौन है, अभी जिसको बीजेपी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वही है जनता पार्टी। उस टाइम उसका नाम था जनता पार्टी। तो तब जीता था 1977 में, जनता पार्टी का सरकार बना था और कांग्रेस हार गया था। और हार का कारण था सबसे बड़ा आपातकाल। ठीक है, और आपातकाल के दौरान कई मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कुल
676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, आपातकाल के दौरान लोग तो गिरफ्तार हो ही रहे थे, आम लोग, जो नेता लोग भी थे उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और टोटल संख्या में कितना, तो 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी आपातकाल में। ठीक है, शाहजहां आयोग के एक रिपोर्ट में बताया कि 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे नेता का बात हो रहा था कि 676 नेता को गिरफ्तार किया गया था आपातकाल में, और जब लोग का बात करेंगे 1,11,000 लोगों को आपातकाल में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 26 जून 1975 की रात्रि 2 बजे मौखिक हुक्म मिला कि सभी समाचार पत्रों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद पुनः बहाल की गई। तब तक प्रेस सेंसरशिप का पूरा ढांचा खड़ा किया जा चुका था। 26 जून 1975 को 2 बजे रात्रि में हुक्म मिला था कि जो सभी समाचार पत्र है उसकी बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद पुनः बहाल की जाएगी, मतलब उसके बाद छापा जाएगा, जब अखबार अब नहीं छाप सकते 2-3 दिन तक। ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। प्रेस पर क्या है, सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि आप मेरे खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते, जो हम बोलेंगे वही आप छापिएगा। ठीक है, वही सेंसरशिप लागू कर दिया गया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर भी रोक लगा दिया है कि जो नेता लोग या आम लोग धरना करते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसके भी रोक लगा दिया था आपातकाल में। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। नागरिक का जो मौलिक अधिकार था उसको भी निष्प्रभाव कर दिया गया। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बात हो रहा है, इंदिरा गांधी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था, संजय गांधी। उस समय किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रश्न पर उनका प्रभाव था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया। मतलब उनका बेटा पे भी आरोप लगाया जा रहा था कि वो सरकारी काम में दखल दे रहे हैं। लेकिन देखिए वो किसी भी पद पे नहीं थे, ना कोई मंत्री थे और ना कोई पद पे नहीं थे, फिर भी उन पर आरोप लगाया जा रहा था। ठीक है, दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और ज़बरदस्ती नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। दिल्ली में जो जिनके पास घर नहीं रहता तो क्या करते हैं, छोटा छोटा झुग्गी बना करते हैं, उसी को मतलब चारों तरफ से घेर दिया, ऊपर से करकट बिछा लिया, तो उसी को झुग्गी बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में अभी भी है। तो दिल्ली में क्या है, झुग्गी बस्तियों को हटाने और ज़बरदस्ती नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। निर्धन लोग को मनमानी तरीके से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने की भी घटना हुई। आपातकाल में जो गरीब लोग थे उनको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब हटा दिया जाता था कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम वहाँ नहीं रहोगे। वही है कि निर्धन लोगों को क्या है, मनमानी तरीके से अपना मनमानी कि पूरा मनमानी चल रहा था, एक जगह से उजाड़ कर दूसरे जगह बसाने की भी घटना हुई कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम जाओ दूसरा जगह, ऐसे करते थे। आपातकाल का ये परिणाम था। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा, तो सिंपल है कि आपातकाल के दौरान क्या है, लोग पे अत्याचार हुआ था, लोगों की आज़ादी छीन लिया गया था। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, छोटा छोटा बात याद रखें। और आपातकाल के परिणाम स्वरूप क्या 1977 में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अपना मन से बना दीजिए, जरूरी थी ये जो लिखा हो वही लिखेगा। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान 676 नेता की गिरफ्तारी हुई। आम लोग की कितने गिरफ्तारी हुआ था, 1,11,000 जो आम लोग थे उनका गिरफ्तारी हुआ आपातकाल में। सिंपल से याद रखिएगा, ये इतना ये याद रखिएगा। प्रेस पर क्या सेंसरशिप लागू कर दिया है कि जो हम बोलेंगे आप लोग वही छापिएगा। ये छोटा सा बात याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उन पर भी मतलब आरोप लगा दिया था कि सरकारी कामकाज में दखल दे रहे थे। लेकिन क्या वो कोई पद पे भी नहीं थे, ना कोई मंत्री थे ना कुछ थे। फिर भी दिल्ली में जो बस्तियाँ थी जिसको झुग्गी बस्तियाँ बोलते हैं उसको हटाने का काम किया था। निर्धन लोग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज रहे थे कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो ये सारा आपातकाल का परिणाम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब लोकसभा का चुनाव की बात करते हैं। जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कौन जीता था, कौन जीता था, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 18 महीने, देखिए ये याद रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए कि 18 महीने तक आपातकाल चला। ठीक है, मतलब 1.5 साल। आपातकाल कितना दिन चला, तो 18 महीने या 1.5 साल। पूछता है कि आपातकाल का टाइम कितना था, तो 18 महीने तक आपातकाल चला।
ठीक है। क्या 18 महीने के आपातकाल के पश्चात जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय किया। जब 18 महीना हो गया था आपातकाल का, तब जाके 1977 में जनवरी महीने में सरकार ने क्या चुनाव कराने का निर्णय किया कि फिर से चुनाव होगा। और दूसरा पॉइंट है कि सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, कि जितने भी नेता गिरफ्तार हुए थे 676 सभी को जेल से रिहा कर दिया गया। चुनाव 1977 के मार्च में हुए, लोकसभा चुनाव 1977 के मार्च महीना में हुआ था और जनवरी में क्या है मतलब निर्णय लिया गया था कि चुनाव करवाया गया और 1977 के मार्च में चुनाव हुआ था। ठीक है, 1977 के मार्च महीने में चुनाव हुआ था। चुनाव के एकदम पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मंजूर किया। मतलब उसको कौन चला रहा था जनता पार्टी को, तो जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। ठीक है, तो चुनाव से पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर, मतलब जो 2-3 पार्टी थे एकजुट होकर जनता पार्टी का नया नाम, एक नया दल बनाया, एक नया पार्टी बनाया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। जो कांग्रेस के भी नेता थे वो भी एक नया पार्टी बना लिया जगजीवन राम के नेतृत्व में। ठीक है, इनके नेतृत्व में एक नया पार्टी बनाया था कांग्रेस ने। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और आगे चल के जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया। मतलब ये जो जगजीवन राम बनाए थे पार्टी, उनका क्या नाम था, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और आगे चल के क्या ये भी जो पार्टी बना था ये भी जनता पार्टी में जाके सम्मिलित हो गया। 1977 के छठे आम चुनाव कई कारण से भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इस चुनाव में पहली बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी का हार सामना करना पड़ा। मतलब पहले से तो जीत ही रहे थे कांग्रेस पार्टी। 1900 जब प्रथम आम चुनाव हुआ था तब से तो जीत ही रहे थे 1951 से, लेकिन 1977 का आम चुनाव हुआ, छठा आम चुनाव। 1977 में छठा आम चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, मतलब हार गए तथा उसका भारतीय राजनीति पर एकाधिकार समाप्त हो गया। इन चुनावों में मतदाताओं ने जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रथम आम चुनाव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बार आम चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब छठा बार 1977 में आम चुनाव हुआ था तब जाकर उनको हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी को जीत दिलाया और उनका क्या है भारतीय राजनीति पर समाप्त हो गया का। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब से क्या है कांग्रेस पार्टी जीती रही थी, लेकिन अब क्या है स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1977 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा चुनाव। ठीक है, कहाँ हारे थे कांग्रेस? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में एक भी सीट कहाँ पास हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्हें केवल एक सीट मिली। समझे कि कांग्रेस कहाँ हारे थे, तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, ये जो 4-5 राज्य थे उनमें क्या एक भी सीट नहीं मिला उनको। और कहाँ एक सीट मिला, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिला। हार का कारण ये भी है कि इस राज्य में तो एक भी सीट नहीं मिला और जो राज्य में सीट मिला तो वहाँ पे सिर्फ एक सीट मिला। एक सीट से तो कोई जीतेगा नहीं। ठीक है, कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं आ रही थी। मतलब हर देश में हर जगह चुनाव नहीं आ रही थी, कुछ जगह जीती। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने अनेक सीटों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा। मतलब वो राज्य में तो हार ही गए थे लेकिन जीते कहाँ पे थे? महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं जहाँ पर उन्होंने अपना सीट बरकरार रखा था और जीते थे। ठीक है, आपातकाल का असर हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। उत्तर भारत में आपातकाल का असर ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि वहाँ लोगों को जबरदस्ती उजड़ने और विस्थापित होने या जबरन नसबंदी करने पर विवश थे। क्या मतलब है कि आपातकाल का जो असर, जो आपातकाल लागू हुआ था तो हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा आपातकाल। ठीक है,
ये सभी राज्य पर एक ही जैसा नहीं प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में जो आपातकाल का असर ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाता था कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, उनका घर तोड़ दिया जाता था, ज़बरदस्ती नसबंदी कराया जाता था लोगों के द्वारा। तो वही है कि हर राज्य पर एक समान असर नहीं पड़ा आपातकाल का, इसीलिए अधिकतर राज्य में कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा और 2-3 राज्यों में अपना जीते थे। ठीक है, उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि मध्यम वर्ग के अनेक वर्ग कांग्रेस से दूर जा रहे थे और जनता पार्टी के करीब आ रहे। मतलब जो मध्यम वर्ग, जो गरीब फैमिली, मिडिल क्लास के लोग थे, तो क्या है, कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहे थे कि अब हमको उनके साथ नहीं रहना, हमको वोट नहीं देना, और जनता पार्टी के करीब आ रही थी कि हमको एक नया सरकार बनाना। ठीक है, तो ज़्यादा प्रभाव कहाँ उत्तर भारत में देखने। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि आपातकाल जो है उसका प्रभाव ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में पड़ा, तो उत्तर भारत में ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, याद रखिएगा। समझ लीजिए, लोकसभा का चुनाव 1977 में हुआ था। 18 महीना का आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी महीने में चुनाव कराने का निर्णय किया। सभी नेताओं को क्या है, जेल से रिहा करा दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुआ। चुनाव से पहले क्या है, इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का एक नया पार्टी बनाया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। कांग्रेस के भी जो कुछ नेता थे, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नया पार्टी बनाया था। बाद में क्या है, जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहला बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो है लोकसभा का चुनाव हार गया। मतलब स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं हारा था कांग्रेस पार्टी चुनाव, लेकिन पहला बार हारा 1977 में। कहाँ पे आना था, तो राज्य आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये सभी जगह हार गया था। और राजस्थान में भी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या एक एक सीट मिला, एक सीट से तो कोई जीतेगा नहीं। ये जगह भी हारे थे, ये जगह, ये जो 4-5 राज्य वहाँ पे तो एक सीट भी नहीं मिला था, इतना बुरा तरीके से हारे थे। और यहाँ पे हारे थे तो वहाँ पे क्या है, एक सीट मिला था, लेकिन हारे भी तो ये भी राज्य जीते कहाँ पे थे, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में ये अपना सीट रखे थे बरकरार। ठीक है, और जब सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा तो उत्तर भारत के क्षेत्र में आपातकाल का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी, उनके घर उजाड़ दिए गए थे, इसीलिए। ठीक है, अब जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा देखिए। 1977 के चुनाव के पश्चात बनी जनता पार्टी की सरकार में आपस में तालमेल नहीं था। मतलब जनता पार्टी का तो सरकार बन गया था, 1977 में जीत ही लिया था, बट क्या है, जनता पार्टी की सरकार में आपस में तालमेल नहीं था। मतलब उनके नेताओं में उतना तालमेल नहीं था, मिलजुल कर रहने वाला नहीं था तालमेल। ठीक है, आपस में प्रधानमंत्री के पद के लिए खींचातानी मची। मतलब क्या है कि जितने भी नेता थे वो चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बने। वो ये कि आपस में प्रधानमंत्री के पद के लिए खींचातानी मची। इस खींचातानी में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम सम्मिलित थे। मतलब ये 3-4 नेता थे जो चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो जनता पार्टी में तालमेल नहीं था। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रतिद्वंदी थे, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के कृषक नेता थे, जगजीवन राम मंत्री पद का अनुभव था। मतलब ये सभी के बारे में बता रहा था कि जब मोरारजी देसाई के प्रतिद्वंदी थे जनता पार्टी के, चरण सिंह कौन था, तो उत्तर प्रदेश के कृषक नेता थे, जगजीवन राम कौन थे, तो मंत्री पद का उनको अनुभव था, इसीलिए चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जनता पार्टी के सरकार ने मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये 2 क्या है, उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जनता पार्टी का जब सरकार बना तब क्या है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम ये दोनों क्या है, उप प्रधानमंत्री बने। आपसी विवाद की वजह से निंदकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास दिशा, नेतृत्व या एक साझे कार्यक्रम की कमी थी। मतलब जनता पार्टी में ना कोई दिशा का अनुभव था, ना कोई नेतृत्व कर रहा था कि उस पार्टी को कौन चलाएगा अच्छा तरीके से, क्योंकि तालमेल नहीं था उनके आपस में। इसीलिए तो ये कि आपसी विवाद की वजह से के निंदकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास दिशा नहीं है, नेतृत्व कौन करेगा, ये एक साझे का कार्यक्रम की भी कमी थी।
मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में अपना बहुमत खो दिया। देखिए 18 साल के बाद ही मोरारजी देसाई का जो बहुमत वो हार गए, फिर से शायद फिर से चुनाव हुआ था। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर जो दूसरा सरकार बना वो क्या है, चरण सिंह के नेतृत्व में। जब मोरारजी देसाई हार गए थे 18 महीने बाद, तब जो दूसरा सरकार बना था वो चरण सिंह बना था। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में बना था। किंतु बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का निर्णय किया। इस कारण से चरण सिंह की सरकार केवल 4 महीने तक सत्ता में रही। उसके बाद चरण सिंह को भी हटा दिया गया। ठीक है, 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए दोबारा चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी को वैसे ही बहुमत मिली जैसे कि 1971 में मिली थी। यहाँ तक हो गया था कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन 4 महीने बाद इनको भी हटा दिया गया सत्ता से। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए दोबारा चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी को वैसे ही बहुमत मिली थी जैसे कि 1971 में। देखिए 1977 में तो हार ही गए थे कांग्रेस पार्टी चुनाव, लेकिन जब दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ 1980 में, तब फिर क्या है, कांग्रेस का सरकार बन गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को वैसे ही बहुमत मिली जैसे 1971 में उनको मिला था कि 353 सीट के साथ कांग्रेस जीत जाती। जब 1980 का लोकसभा चुनाव होता है तब क्या है, 353 सीटों के साथ फिर से कांग्रेस अपना सरकार बना लेती। ठीक है, तो जनता पार्टी का सरकार सिर्फ 3 साल तक रहा था। उसके बाद क्या है, 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी अपना सरकार बना लेती है, और वो भी बहुत भारी बहुमत से। कितना सीट मिला था, 353 सीट। ठीक है, अब है आपका 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार तथा जनता पार्टी की जीत के कारण। तो ये तो मालूम ही था, लेकिन फिर से कि 1977 में जनता पार्टी को क्यों जीत मिला था और कांग्रेस पार्टी को क्यों हार मिला था। और सबसे पहला कारण क्या है कि आपातकाल की घोषणा सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण यही है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हार का प्रमुख कारण और तत्कालीन कारण इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा थी। इस घोषणा के विरोध में सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए तथा जनता पार्टी का निर्माण किया और तथा 1977